नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज मुहर्रम अल हराम का चाँद नज़र आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो इंतहाई कीमती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम अल हराम का चाँद देखकर आपको एक कलमात के बारे में बताएंगे। यकीन जाने कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका घर कभी भी रिस्क से खाली ना रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दे, तो बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सिफाती नाम को आप चाँद को देखकर कम से कम 21 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल घर में रिस्क ख़त्म नहीं होने देगा, माल और दौलत के ढेर लग जाएंगे। ये उस सूरत में होगा कि अगर आप सच्चे दिल के साथ और पूरे यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम को पढ़ेंगे। प्यारे नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम इस्लामिक साल का पहला महीना है। ये ऐसा खूबसूरत महीना है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान हो जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रमज़ान अल मुबारक के अलावा अगर आप समझते हैं कि किसी माह में सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं तो वो मुहर्रम अल हराम का महीना है। तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और दर से अदब अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। मैं चाहता हूं कि मैं रोज़े रखूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर रहम व करम का मामला करे। याद रहे प्यारे दोस्तों कि जब भी आप पर कभी कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमेशा नमाज से और रोज़े से काम लिया करें। इससे बेहतरीन हल आपको नहीं मिल सकता। आप रोज़े से और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करें तो यकीन जाने कि आपको ऐसी मदद हासिल होगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया कि ऐ बंदे, मुहर्रम अल हराम का ये महीना है, तो खुशकिस्मत है कि ऐसा महीना तुझे दोबारा देखना नसीब हुआ। तो इस महीने में रोज़े रख और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब कर। यकीन जान कि तुझे बेहतर मदद हासिल होगी। प्यारे नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम में एक ऐसा दिन आता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी कौम की तौबा कबूल फरमाई थी। लिहाजा औलिया इकराम कहते हैं कि ये इस्लामिक साल का पहला महीना है। आप अगर सच्चे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी तौबा कबूल करवाना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। यकीन जाने कि हम पर जो रंज व गम, मुसीबतें, परेशानियां लाहिक होती हैं, ये सब की सब हमारे गुनाहों का नतीजा होता है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं तो फिर हमें उस कलमे के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उसके बाद हम पर आजमाइशें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, रंज व गम भी आते हैं। असल में हमारे जो गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कुफारा हमें दुनिया में ही देना चाहता है। लेकिन ये वाहिद ऐसा मुहर्रम अल हराम का महीना है, इस महीने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ुद बड़ा मेहरबान होता है। बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल के साथ एक मरतबा भी तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को फ़ौरन माफ़ फरमा देते हैं। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मजलिस में बैठे थे। वहाँ सहाबाए कराम सब मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अर्ज़ किया कि ऐ सहाबाए कराम, क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को देखना चाहते हो, उसकी रहमत को महसूस करना चाहते हो? वहाँ मौजूद तमाम सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ज़रूर बतला दीजिए। आपने फरमाया कि एक गहरा समंदर है, उसके दरमियान एक दरख्त है, उस दरख्त पर एक छोटी चिड़िया बैठी है। उस चिड़िया के मुंह में यानी चोंच में एक रेत का दाना है। जब चिड़िया अपनी चोंच खोलती है तो वो रेत का जो दाना है वो समंदर में गिर जाता है। आप समझ लें कि वो रेत का दाना आपके गुनाह हैं और जो समंदर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है।
اسی طرح جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو بدلے میں اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بے تحاشا مال و دولت سے نواز دے، تو اللہ رب العزت اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو ایک نام کی تسبیح بتانے جا رہا ہوں۔ آپ محرم الحرام کا جب بھی چاند دیکھیں، اس تسبیح کو آپ نے 21 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں اگلے محرم الحرام تک، یعنی کہ پورا سال، کبھی بھی رزق کی تنگی نہ آئے گی۔ آپ اسے آزما کر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا۔ میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، سخت مایوس ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں، چونکہ محرم الحرام کا چاند آج مغرب کے وقت آنے کی امید ہے، تو آپ مغرب کی نماز کے لیے وضو ویسے بھی کرتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر پہلے وضو بنا لیں۔ جب آپ کو مختلف سورسز سے، ٹی وی چینل سے پتہ چل جائے کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس چاند کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر بھی آپ کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا کریمو یا کریمو یا کریمو پورے شوق دلچسپی کے ساتھ یا کریمو کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ یہ عمل مکمل کریں۔ رکیے، ابھی آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ سمجھ لیں کہ عمل کا آپ نے ایک حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ دعا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسرے حصے کو اچھے سے پرفارم کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ کے سمجھ لیں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ پورا سال آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ آپ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے گناہ دہرائیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں ان گناہوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گا یا نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات تعریف کے لائق ہے۔ انشاءاللہ پیارے دوستو، اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا اور آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ پیدا فرمائے گا۔ آپ کے جو بھی ایسے مسائل جو کہ رزق کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔